तो भाई हम लोग की स्टोरी शुरू होती है एक लैब जहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं कुछ लोगों पे, क्योंकि एक वायरस होता है जो कि एक सिटी जैसे कि हुरैन और टर्की में फैला होता है, जिससे लोग होते हैं वो ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। और ये सब रोकने के लिए हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, ग्री, जो ये कहते हैं कि वो लोग ये सब को रोक सकते हैं और पूरे वर्ल्ड को इस वायरस से बचा सकते हैं। लेकिन असल में हम लोगों को बाद में पता चलता है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा था वो सब झूठ था, और 99% जो होते हैं वो ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। और जो लोग बच जाते हैं वो सब वायरस से या तो बच रहे होते हैं या तो वो सिटी छोड़ के जा चुके होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलता है कि इन लोगों के पास वायरस को कंट्रोल करने के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर है, जो अपने अंदर इंजेक्ट करने के बाद हम लोग उस वायरस से बचा जा सकता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये सब एक्सपेरिमेंट ये लोग हम लोगों पे करने लगते हैं। कुछ लोग हंट करे जाते हैं और कुछ लोग इन एक्सपेरिमेंट को झेल रहे होते हैं, और हम लोगों पे ये लोग 13 साल एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी बच जाते हैं इनके टॉर्चर से। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि इनके एक्सपेरिमेंट अब नहीं झेल सकते हैं और लगने लगता है कि हम लोग मर ही जाएंगे। लेकिन हर दिन हम लोग को बस एक ही चीज़ सोचा करते हैं कि अगर हम लोग किसी तरह यहाँ से निकल जाएं तो इन सब के पीछे जो भी कुछ होगा, जो भी कोई होगा उसे हम लोग मार देंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग जो पहले टीम में होते हैं और कुछ लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ के कुछ लोग हम लोग को यहाँ पर छुड़ाने आते हैं और फिर इन लोगों से फ़ाइट भी करते हैं। लेकिन इनमें से जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उनमें से एक कोई जाके अलार्म बजा देता है, और फिर उसके बाद और लोग वहाँ पे आ जाते हैं, और फिर उसके बाद सब हम लोग की टीम को हम लोग को बचाने से रोक देते हैं। और फिर उन सब में से एक जो डॉक्टर होता है वो हम लोग को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे हम लोग बेहोश हो जाते हैं और हम लोग को कुछ भी नहीं याद रहता है कुछ टाइम तक। लेकिन उसके बाद हम लोग की एक टीम मेट होती है और उसके पास स्ट्रेंजर कॉल आता है कि उसे हम लोग को बचाना चाहिए किसी भी हाल में। और फिर वो लड़की उस स्ट्रेंजर को बताती है कि हम लोगों को वहाँ से निकालना आसान नहीं होगा, और हम लोग को निकालना उसके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। लेकिन बीच में ऐसा होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग किसी और पे भी वही एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद जो वहाँ पे साइंटिस्ट का हेड होता है वो हम लोग के पास आता है और एक इंजेक्शन लगा देता है। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो साइंटिस्ट बाकियों से कहता है कि हम लोगों को वो लोग मार देंगे क्योंकि वो सही होगा। फिर हम लोग उसको वैसे भी मारना ही चाहते हैं और ये बात उसको पता होती है, लेकिन फिर साइंटिस्ट कहता है कि हम लोग उसे इस जन्म में नहीं मार सकते। और उसके बाद वो कहता है अपने लोगों से कि हम अब ये सब शुरू करो और हम लोग को अब उसे मार देना चाहिए। और फिर कुछ टाइम बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम लोगों की आंखें खुलती है तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि किसी और बंदे पे वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने लगती है और कुछ टाइम बाद वहाँ पे अलार्म बजने लगता है। उसके बाद एकदम से वो बंदा उन साइंटिस्ट पे अटैक कर देता है। उसके बाद हम लोग एकदम से उठते हैं, लेकिन हम लोग उठ नहीं पाते हैं। फिर हम लोग वहीं पे और फिर कुछ टाइम बाद हम लोगों को वहाँ पे एक वॉइस सुनाई देती है एक रेडियो में, जो साइंटिस्ट के पास होता है, और जो कॉल कर रही होती है उसका नाम ओलिविया होता है। और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो हम लोग की टीममेट रह चुकी है, और वो बार बार बता रही होती है कि वो फ़ोन हम लोग को उस साइंटिस्ट और उस सोल्जर के पास से उठा लेना चाहिए। और फिर कुछ टाइम बाद जाके हम लोग वो फ़ोन उठा लेते हैं और काइल से बात करते हैं। फिर उसके बाद ओलिविया हम लोग को कहती है कि वो हम लोग को वहाँ से निकाल सकती है, लेकिन हम लोग को ये सब जल्द से जल्द करना होगा, तभी ही हम लोग वहाँ से निकल सकते हैं, नहीं तो हम लोग वहीं पे हमेशा के लिए फंस जाएंगे। फिर हम लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन और ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ सही से नहीं बताती है और बार बार कहती है कि हम लोग को वहाँ से जाना चाहिए। फिर हम लोग वहाँ पे देखते हैं और एक टॉर्च दिखता है, और उसके बाद हम लोग उसको वहाँ से उठा लेते हैं। असल में ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ टाइम पहले एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, जितना हम लोग को पहले का याद होता है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट मिलके एक बंदे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और कुछ टाइम बाद वहाँ पे अलार्म बज जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे जो वो बंदा होता है वो हमला कर देता है, और फिर जो उन साइंटिस्टों को वहाँ पर मार जा होता है जब, तो वहाँ पर सोल्जर भी आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। लेकिन वहाँ पर पता नहीं क्या होता है कि वो बंदा जो होता है वो सोल्जर और साइंटिस्ट दोनों को मार देता है। और फिर कुछ टाइम बाद ओलिविया का कॉल आता है हम लोगों के पास कि जो वहाँ पे कोई एक विंडो होगी जो कि हम लोग को फाइंड करनी होगी, और जिससे अगर हम लोग उस विंडो को फाइंड कर लेते हैं तो वहाँ से हम लोग सही सलामत बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद हम लोग उस विंडो के पास जाते हैं और उसको किसी तरीके से ओपन कर लेते हैं। फिर जब हम लोग उसके अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत अंधेरा है और हम लोग को वहाँ पे कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा होता है।
फिर हम लोग ने जो टॉर्च उठाई होती है वहाँ पे हम लोग जला लेते हैं उसको। उसके बाद हम लोग विंडो के नीचे देखते हैं कि किसी ने उन सारे सोल्जर को बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। तो यार जो भी वहाँ पे आया था वो लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग होगा, और इन लोगों ने भी उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे वो इतना स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन अभी भी हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं तो हम लोग बाद में ये पता कर पाएंगे कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है और इस सब के पीछे कौन है। तो फाइनली हम लोग इस विंडो से बाहर आ चुके हैं। तो अब हम लोग के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है और बस यहाँ से बाहर जाने का एक ही रास्ता बचा हुआ है कि हम लोग बस अपने अंदर एक इंजेक्शन लगा लें जिससे हम लोग की इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट हो जाएगी, जिससे हम लोग को काफ़ी एनर्जी मिल जाएगी ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सके। तो काफ़ी ढूंढने के बाद हम लोग को पता चलता है कि वो कहाँ पे है और वो किस रूम के टेबल पे रखा हुआ है, और किसी तरह हम लोग वो इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को अब वो इंजेक्शन मिल चुका है और फटाफट से इसको लगाने के बाद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। हम लोग अब मेन कॉरिडोर पे जाना है, हम लोग को यहाँ से बस मेन कॉरिडोर पे जाना है और एक गेट मिलेगा वहाँ पे हम लोगों को। तो हम लोग को यहाँ से निकलने में एक लड़की हम लोग की हेल्प कर रही है, और जो वो हेल्प कर रही है कभी भी हम लोग के साथ वो काम भी करती थी। हम लोग आ चुके हैं इस गेट के पास, लेकिन अब ओपन नहीं हो रहा है। 1 मिनट हो गया पूरा। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेन कॉरिडोर की तरफ, और हम लोग को ये बात ध्यान रखना है कि हम लोग के बाहर जाने से पहले कोई भी ज़ॉम्बी हम लोग पे अटैक ना कर दे। यहाँ पे काफ़ी ऐसे इन्फेक्टेड लोग हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और हम लोग को अब इन लोग को मारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो हम लोग का ना चाहते हुए भी इन लोग को मारना ही पड़ेगा। हालांकि जो ये सब ज़ॉम्बी हैं वो पहले कभी ह्यूमंस ही थे, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं एक्सपेरिमेंट में। हम लोग बस कॉरिडोर से बाहर निकलने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बी हैं कि हम लोग को ना चाहते हुए भी इन सब से फ़ाइट करना ही होगा और किसी तरह के से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वैसे जो हम लोग ने वहाँ पे टॉर्च उठाई थी उसका इस टाइम बहुत यूज़ हो रहा है, क्योंकि जैसे जो ज़ॉम्बी होते हैं उनको लाइट से बहुत दिक्कत होती है, और जैसे ही टॉर्च की लाइट उनकी आँखों पर मारो तो कुछ टाइम के लिए वो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, जिससे हम लोग को उन पर अटैक करने का काफ़ी चांस मिल जाता है। अब लग रहा है कि सारे ज़ॉम्बी मर चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से सही सलामत निकल सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि जितने भी दूर से जाओ कोई ना कोई ज़ॉम्बी मिल ही जाता है। तो हम लोग को जैसे पहले हम लोग विंडो से आए थे, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब वैसे ही वहाँ से चले जाएं, क्योंकि जो क्या है ना कि अगर हम लोग पाइप से जाते होके हुए जाते हैं तो ज़ॉम्बी के मिलने का काफ़ी कम चांस है। तो इससे ऐसा होगा कि हम लोग बाहर सही से निकल सकते हैं और बिना ज़ॉम्बी के कांटेक्ट में आए हुए। तो फाइनली हम लोग पाइप से निकल चुके हैं और लगता है कि अब यहाँ से हम लोग खुद ही जाना पड़ेगा चल के, और यहाँ पे हम लोग अब ज़ॉम्बी से फ़ाइट भी करना पड़ेगा। तो फटाफट से इन सब से फ़ाइट करके जल्द से जल्द कॉरिडोर की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ पे बैकअप टीम जो होगी वो हम लोग को वहाँ से पिक कर लेगी। तो लगता है कि सारे ज़ॉम्बी को हम लोगों ने मार दिया है और अब किसी तरह यहाँ से हम लोग को जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रात हो गई तो बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाएंगे जिनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कॉरिडोर के पास, लेकिन यहाँ पे जो डोर है वो पहले से ही लॉक है। तो हम लोग को सारे डोर एक एक करके ओपन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो रास्ता हो गए यहाँ पे। तो फाइनली एक डोर अनलॉक हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन ह्यूमंस पे बहुत सारे टेस्ट कर रखे थे, जिनसे अब ये सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और इन लोग को एक केस में बंद कर दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ से चुपचाप किसी तरह निकलना होगा, क्योंकि अगर ये सब बाहर आ गए तो ये लोग हम लोग को नहीं छोड़ने वाले हैं और हो सकता है कि हम लोग बाहर ही ना निकल पाए। अरे यार, यहाँ पे तो कोई और भी है जो इन सब इस केबिनों को कंट्रोल कर रहा है, और सारे ज़ॉम्बी बाहर आ चुके हैं और हम लोग के पास कोई भी वेपन नहीं है, और हम लोग वो इन सब से ना चाहते हुए भी फ़ाइट करना ही पड़ेगा। हम लोग को यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है कि कोई और भी है जो नहीं चाहता है कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाए, और जल्दी नहीं किया निकले तो वो सारे केबिन एक साथ खोल देगा, और ये सब 100 के तो ऊपर होंगे जिनसे लड़ना लगभग नामुमकिन ही है। तो यार किसी ने तो इस सारे केबिन एक साथ खोल दिए हैं। अरे ये क्या हो रहा है प्लेयर को।
तो भाई काफ़ी टाइम फाइट करने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग के प्लेयर के अंदर एक सुपर पावर है जो कि खूब सारे ज़ॉम्बी से फाइट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और ये जो सुपर पावर है वो एकदम से अनलॉक हुई थी और अब हम लोग नॉर्मल हो चुके हैं। असल में जब सुपर पावर आई थी तो जो हम लोग ने एक साथ 100 के ऊपर ज़ॉम्बी को एक साथ मार दिया, और जो कि ये कैसे हुआ हम लोग को अभी कुछ भी नहीं है सही से पता। लेकिन हम लोग को ये कंफर्म हो चुका है कि जो ये साइंटिस्ट है इन लोगों ने जितने भी एक्सपेरिमेंट हम लोग को किए हैं तो वो अब जो है सुपर पावर इसमें उन सब एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आ चुकी है।